Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Rizwan Islam Razi. And I hope you all will be enjoying your good health. तो हम स्टार्ट करते हैं। 4.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और हमारा चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बच्चों, आप जानते हैं कि अगर नंबर्स एंड अलजेब्रिक टर्म्स को हम फंडामेंटल ऑपरेशंस के ज़रिए आपस में मिला दें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हासिल होता है। जैसे अगर हम एक्स वाई ज़ी को प्लस या माइनस करेंगे या एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी लिखेंगे तो इस तरह के अमल को ऐसे लिखने को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं और उर्दू में इसे हम अलजेब्री जुमला कहते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि वो तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल्स की पावर्स पॉजिटिव होती हैं या ज़ीरो भी होती है, यानी इन टर्म्स ऑफ होल नंबर्स होते हैं, उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेट्स मूव ऑन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सर्ड। बच्चों, उर्दू में सर्ड को मखादिर इस्म कहते हैं। ये एक ऐसी गैर नातिक मिकदार होती है जिसमें जज़री अलामत के नीचे नातिक मिकदार होती है। बच्चों, थोड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, आपने गौर से सुनना है, फिर आपको ये बात समझ आएगी कि एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड अ सर्ड। एन इर्रेशनल रेडिकल मीन कि जब हम किसी भी नंबर का जो कि रैशनल होना चाहिए, इर्रेशनल नहीं होना चाहिए, किसी भी रैशनल नंबर का रेडिकल लेंगे, मतलब उसका स्क्वायर रूट लेंगे या क्यूब रूट लेंगे या फोर्थ और फिफ्थ रूट लेंगे या nth रूट लेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो इर्रेशनल आना चाहिए, तब हम उस टर्म को सर्ड बोलेंगे। बच्चों, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे √2, √3, √5। तो ये तमाम सर्ड्स हैं क्योंकि √2 जो है ये इसमें 2 जो है वो रैशनल नंबर है, और जब हम √2 का आंसर लेते हैं तो वो इर्रेशनल आंसर आता है। ये आंसर ये ख़त्म नहीं होता, कंटिन्यू रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो टर्म हासिल होती है। सिमिलरली √3 का भी है और √5 का भी है। और एक और बात कि रेडिकल क्या है? रेडिकल अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी रूट की जो जितनी भी टाइप्स हैं उनको हम रेडिकल कहेंगे। और रेडिकेंड क्या है? जो अंडर रूट के नीचे टर्म है, जैसे 2 है, 3 है और 5 है, तो ये जो नंबर्स हैं इन्हें हम रेडिकेंड कहेंगे। बच्चों, मैंने एक और एग्जाम्पल शामिल की है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये सर्ड है क्या चीज़। अगर हमारे पास 7th का क्यूब रूट हो तो उसे हम सर्ड बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। और 7 क्या कहलाएगा? 7 इज़ कॉल्ड रेडिकेंड। और जो 3 है, जो क्यूब रूट में 3 यूज़ होता है, 3 इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ सर्ड। इसका एक और नाम भी है सर्ड इंडेक्स। सर्ड इंडेक्स भी बोलते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको सर्ड क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स देता हूँ। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास अंडर रूट के नीचे जो रेडिकेंड है वो 4 हो तो √4 इज़ इक्वल टू 2।
तो अंडर रूट तो ख़त्म हो जाएगा। तो जब अंडर रूट नहीं होगा तो हम उसे सर्ड नहीं कहेंगे, वो एक रैशनल नंबर है, एक नातिक नंबर के तौर पे उसका आंसर आएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाई का अंडर रूट, पाई जो कि हम इन ज्योमेट्री यूज़ करते हैं विच इज़ इक्वल टू 22/7, तो उसका जो अंडर रूट होगा वो सर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, यानी हमारा जो रेडिकेंड है वो रैशनल होना लाजमी है। उसकी जगह हम कोई भी इर्रेशनल नंबर नहीं ले सकते, और पाई या ई या इस तरह के और जो नंबर्स हैं आयोटा, दीज आर इर्रेशनल नंबर्स, तो इन्हें हम अंडर रूट के नीचे नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो वो सर्ड नहीं कहलाएगा। इन जनरल बच्चों आप याद रखें कि तमाम प्राइम नंबर्स जो हैं उनका जब हम अंडर रूट लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें सर्ड हासिल होता है। जी बच्चों, मूविंग ऑन, 4.3 एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। जस्ट हमने उसमें सर्ड जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इट डजंट मीन दैट वी विल रिड ऑफ द सर्ड। इसका हरगज़ ये मतलब नहीं है कि हम जो है मकादिर यसम यानी सर्ड जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। हम कोशिश करेंगे उसको ख़त्म करने की, जहाँ तक ख़त्म हो सका वहाँ ख़त्म करेंगे। जो रिमेनिंग होगा वो हमारे आंसर में जो साथ बच जाएगा। क्वेश्चन है 3 और 4, 128 का क्यूब रूट है बच्चों यहाँ पे। तो जब हम 128 के फैक्टर बनाएंगे तो देयर आर 6 2s, मीन्स कि 6 दफ़ा 2 आएगा और एक दफ़ा जो है वो 2 अनपेयर की शक्ल में बचेगा। मतलब ये है कि टोटल 7 2 आएंगे, जिनको हम यानी 2 की पावर 7 आएगी, जिनको हमने 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 की शक्ल में लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उसका क्यूब रूट है उससे वो कैंसिल हों। तो 2 की पावर 3 से जो 2 की पावर 3 है वो 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 रिमेनिंग बचेगा। सिमिलरली 2 की पावर 3 अगेन है तो वो भी 1/3 से उसकी पावर कैंसिल हो जाएगी और 2 बचेगा। लेकिन जो लास्ट 2 है इसकी पावर सॉल्व नहीं होगी और ये एज इट इज़ 3 रेज़्ड टू पावर 1/3 ही बचेगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्टार्ट पे जो कोफिशिएंट था 3/4 उसका 4 और जो रिमेनिंग 2 × 2 है वो भी तो 4 है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इन्हें कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 3 × 2 का क्यूब रूट, क्योंकि 2 की पावर 1/3 थी बच्चों। 1/3 को हम पावर है तो उसको हम क्यूब रूट की शक्ल में लिख सकते हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा। इसमें भी वो कह रहा है कि आपने जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जो उनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट है 21 √21, देन √7 एंड लास्ट है √3। जो अगर √7 और √3 इन दोनों को हम ज्वाइन कर लें, इकट्ठा कर लें, तो ये √21 होता है। बच्चों ये भी यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये आपने नहीं भूलनी कि जो सर्ड्स होते हैं ये इनकी प्रॉपर्टी है, जगह सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो अंडर रूट इकट्ठा हो जाता है, अंडर रूट 1 हो जाता है। और अगर इसी तरह अगर 2 सर्ड्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों
तब भी हम उन्हें एक ही अंडर रूट के नीचे, एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख सकते हैं। बच्चों, स्क्वायर रूट और अंडर रूट में क्या फ़र्क है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट से मुराद है कि ऐसा रूट जिसका जो ऑर्डर है, जो इंडेक्स है वो 2 है। लेकिन जब मैं अंडर रूट बोलता हूँ तो उससे मुराद ये है कि कोई भी जिसका जो सर्ड है, या वो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकता है। सो मूविंग ऑन बच्चों, हमारे पास 2 अंडर रूट 21 हैं। हमें पता है जब दो लाइक टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो से हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास है अंडर रूट 21 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है और पावर जो है वो 2 है, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 21 हासिल होगा, और यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, सिंप्लीफाई दिस वर्ड। ये भी बच्चों मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखें 2 ऑलरेडी कॉमन है और हमारे पास ब्रैकेट में है 6/5 - 3/5। बच्चों, अगर हम गौर करें तो हमारे पास √5 दोनों टर्म्स में है, तो हम इसे भी कॉमन ले लेते हैं। और जब हम √5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर बचेंगे, 6 -3। तो 6 - 3 3 होता है, वी नो। तो 2 × √5 × 3, हमारे पास 3 जो हैं वो नंबर्स हैं, 3 टर्म्स हैं। लेकिन बच्चों, इसमें 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 6 और √5, क्योंकि वो सर्ड है तो वो वैसे एज इट इज़ ही रहेगा। ये 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि उसके साथ मिला रहेगा। याद रखें बच्चों, जितने भी सर्ड्स हैं वो ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे x, y, z। तो जैसे हम 2x लिखते हैं वैसे ही हम यहाँ पे 6 × √5 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बच्चों वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो हम 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। a² - b² = a + b and a - b। यहाँ पे बच्चों a + b हमारा जो है वो फर्स्ट टर्म है और a - b हमारी सेकंड टर्म है। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए a हमारा 3 है और b हमारा √3 है। तो a का स्क्वायर लेंगे मीन 3 का स्क्वायर लेंगे, b का स्क्वायर लेंगे मीन माइनस आएगा। बच्चों, इस फार्मूला में हमेशा दरमियान में हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो b हमारा √3 है, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो 3 आएगा। तो 9 - 3 = 6। जी बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस एक्सरसाइज को घर पे सॉल्व करना है प्रॉपर वे से, और आपने उसको सॉल्व करने के बाद आपने उसकी मुझे पिक्स भी भेजनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।